22 सितंबर का रिजल्ट लगभग 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। यह हम छात्रों के द्वारा जो रिसर्च किया है, ये आयोग को पूरा इसका सटीक जानकारी देना चाहिए। और जब हम लोग छात्र आयोग जा रहे हैं, किसी भी प्रकार से आयोग हमारे बातों को नहीं सुना जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस एग्ज़ाम को रद्द कराने को लेकर के 2 बार इससे पूर्व जेएसएससी कार्यालय जा चुके हैं, लेकिन हमारे बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे लगातार जेएसएससी अपना प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। इसीलिए हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल के 24 जिलों से हम लोग ने सर्वसहमति से निर्णय लिया है कि आगामी 16 दिसंबर 2024 यानी दिन सोमवार को, जिस दिन से जेएसएससी सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसी दिन से हम लोग जेएसएससी कार्यालय में हम लोग सब कोई पहुँच करके संवैधानिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो सेटिंग गेटिंग हुआ है, जिसमें विवाद हुआ है, जिसमें छात्र का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, जो पिछले 10 सालों से मेहनत किया हुआ यह परीक्षा, जिसमें सारे मेहनत को यह आयोग ने पानी में फेर दिया है, सबका सपना को चकनाचूर कर दिया है, वर्तमान को बर्बाद कर रहा है, भविष्य भी इससे बर्बाद होगा। इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया है कि इसको हर हाल में हम लोग बचाएंगे। और जिसके लेकर के आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि कल 15 दिसंबर को पूरे 24 जिले से सभी कोई अपने अपने कंबल, अपना नाश्ता पानी का व्यवस्था लेकर के पूरे राज्य के छात्र कल रांची आएंगे 15 तारीख को। और सभी कोई लॉज में, हॉस्टल में, अलग अलग जगह रहेंगे, कुछ जेपीएससी कार्यालय के आसपास भी रहेंगे। और 16 तारीख को सुबह 8 बजे से ही जेएसएससी कार्यालय के समक्ष आज तक का छात्र का सबसे बड़ा महाजुटान होगा, सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। और हम लोग ने मरता क्या नहीं करता, इस उद्देश्य से हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और हर हाल में हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आयोजन होने वाला है, उसको निवेदन करेंगे कि तत्काल स्थगित करें और छात्र के साथ न्याय करते हुए, चूँकि इस बात को सीजीएल में गड़बड़ी की बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी स्वीकार करते हुए उन्होंने सीआईडी जांच का भी आदेश दिया है। लेकिन हम लोग जांच का बात देखते हैं तो आज जेपीएससी सीबीआई जांच पहला दूसरा जारी है, 15-20 सालों तक जांच जारी रहता है, निर्णय फैसला आता नहीं है, जिससे छात्र का भविष्य उससे बचता नहीं है। इसीलिए जांच चलता रहे, जांच होता रहे, लेकिन तत्काल छात्र का भविष्य को बचाया जाए। इसलिए परीक्षा को रद्द किया जाए। रद्द मतलब रद्द। हाँ, हम मानते हैं कुछ छात्र का जेन्युइन हुआ है, लेकिन जिस छात्र का रिजल्ट हुआ है वो छात्र भी मान रहे हैं कि बहुत ही कम छात्र का जेन्युइन हुआ है, अधिकतर सेटिंग गेटिंग में हुआ है। ऐसे कोई छात्र है जो, अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं तो पास किया हुआ छात्र कैमरा पकड़ करके हम लोग का सहयोग करते हैं कि आप लोग वीडियो बनाइए और जारी करिए, इस लड़ाई को लड़िए, आंदोलन करिए। भले हमारा रिजल्ट हुआ है, लेकिन सच में परीक्षा में सेटिंग गेटिंग हुआ है। क्योंकि आज रिजल्ट प्रकाशन हुए इतना दिन बीत गया, लेकिन आज तक कटअप जारी नहीं हुआ, मार्कशीट को सार्वजनिक नहीं किया गया। और पहला दिन मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन और दूसरा दिन 2149 लगभग स्टूडेंट का सिलेक्शन। इस बात का साबित होता है कि इसमें रिजल्ट में खेला हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, सेटिंग गेटिंग हुआ है और पेपर लीक का मामला है। और इसको लेकर के हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। धारा 163 लगा दिया गया है, निशा जाग गया है, धरना प्रदर्शन। देखिए, जो धारा की आप बात कर रहे हैं महोदय, यह धारा अंग्रेज अपने इस देश को जब आज़ादी के लिए हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ते थे, इस मुल्क को हम आज़ाद करेंगे, इस मुल्क को हम अंग्रेज की गुलामी से हम लोग आज़ाद करेंगे। उस वक्त इस सब कानून को हमारे आज़ादी के आंदोलन को रोकने के लिए लगाया जाता है। आज यही कानून वर्तमान की सरकार, जो छात्र अपना भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो छात्र अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह दुर्भाग्य है कि इस देश के अंग्रेज जब आज़ादी के आंदोलनकारियों पर जो कानून लगाया जाता है, वह 24 साल के बिरसा के झारखंड में, निर्मल के झारखंड में,
वीर बुद्धू भगत के झारखंड में, शेख भिखारी के झारखंड में आज ऐसे ऐसे कानून को लगाया जा रहा है और संवैधानिक लड़ाई को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज देख रहे हैं कल से नामकुम थाना के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश से जो 31 जनवरी और 30 सितंबर को आंदोलन में जो गए हुए छात्र थे उन पर FIR जो दर्ज हुए थे उसको वारंट इशू किया गया है। और हमारे छात्र जो निर्दोष पढ़ने लिखने वाले छात्र के घर में 2-2 पुलिस गाड़ी जा रही है उसको अरेस्टिंग करने के लिए हमारे कई सम्मानित चेहरा को गिरफ्तार कर किया गया है अभी तक। हालांकि उस बात को हम अभी पूर्णतः उजागर नहीं करेंगे, कुछ मामला है, लेकिन अभी लगातार कल के रात तक में आज तक में हमारे पास सूचना है कि कम से कम 7-8 साथियों के घर 2-2 पुलिस गाड़ी गया हुआ था। लेकिन एक तरफ दिन दहाड़े कोयला का चोरी हो रहा है, बालू का लूट हो रहा है, नौकरी का चोरी हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरी को खुलेआम बेचा जा रहा है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन और कोई नियम कानून का धारा नहीं रहता है। और दूसरी तरफ जो निहत्थे बेचारे छात्र जो अपना सपना संजोए पिछले 10 सालों से अपना तैयारी कर रहे थे, 8x8 का कमरा में लाइब्रेरी में अपना आँख का रोशनी को भी खोया है, अपना बाल को भी पकाया है, अपना उम्र को भी खोया है कि सपना देख कर कि हम बड़े होकर बूढ़े माँ बाप का सेवा करेंगे और मेरा जैसा स्थिति हुआ आने वाला पीढ़ी का ऐसा स्थिति नहीं हो। आज उसका सपना को जो है कुटारघात किया जा रहा है, वो अपना बात रखने आ रहे हैं तो उस पर जो है कि कई अरेस्टिंग वारंट इशू कर रहे हैं, तो कभी 144 लगा रहे हैं। तो पूरा आपको बता दें JSSC कार्यालय को अवैध किला से तब्दील किया जा रहा है। ये कब तक चला जाएगा? लाठी डंडा पुलिस का कानून के हवाले से कितना दिन गलत काम कर सकते हैं, कितना को रोक सकते हैं? जितना हमको दबाया जाएगा झारखंडी छात्र को उतना ही हम लोग एकजुट होंगे। और जिस तरीके से कानूनी हथकंडा का प्रयोग किया जा रहा है, लगातार हाई लेवल मीटिंग किया जा रहा है मुख्यालय में पुलिस प्रशासन के द्वारा, इसी से यही प्रतीत हो रहा है कि यह रिजल्ट में गड़बड़ी है और हमारे बातों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल ये है कि जब SSC आप लोगों से सबूत मांगती है, आप एक बात बताइए महोदय, एक छात्र जब हम बता रहे हैं कि पहला दिन 21 सितंबर को सिर्फ 82 स्टूडेंट का लगभग सिलेक्शन हुआ है और दूसरा दिन 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, इतना बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। इसी से आप बहुत सारा सबूत निकाल सकते हैं। कब इस पर से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि रिजल्ट के साथ आप कट ऑफ क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? कट ऑफ जारी नहीं करने का मतलब समझ रहे हैं? अब मेरे पास कॉल आ रहा है कि 620, 630, 640 नंबर लाने वाले स्टूडेंट का रोल नंबर आज रिजल्ट में नहीं है, वही 530-40 नंबर लाने वाले स्टूडेंट का रोल नंबर आज रिजल्ट में है। लेकिन इसका चैलेंज इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आज कट ऑफ जारी नहीं है। आज सार्वजनिक मार्कशीट को इसलिए पब्लिश नहीं किया जा रहा है क्योंकि पता चल जाएगा कि सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्क्स क्या है और जो रिजल्ट जिसका नहीं आया उसका मार्क्स क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए जांच का आदेश दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविंदर का। अरे जांच CBI से चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा JPSC का क्या स्थिति है? जिस नियुक्ति में जिसका सिलेक्शन गलत तरीके से हुआ है, आज CBI उसको साबित भी कर दिया है कि वहाँ गड़बड़ी हुआ था, लेकिन आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज भी वो नौकरी कर रहे हैं, अब कुछ दिन में वो रिटायर करेंगे। जांच चलता रहता है, जांच चलता रहता है, इन लोग का लूट चलता रहता है। तो ये लोग जो अभी तक सिलसिला बना के रखे हैं कि जांच चलाते रहेंगे और लूट का सिलसिला जारी रखेंगे, अब इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए परीक्षा को रद्द करें। आज देखिए, आज 90 दिन लगभग होने जा रहा है। राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था JPSC पर का आज चेयरमैन नहीं है, जिसकी वजह से रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। रिजल्ट ही नहीं, कई ऐसे और नियुक्ति बाधित हो रहा है। किसी प्रदेश का सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था का चेयरमैन का रिटायर होने से पहले तैयारी होता है कि मेरा अगला चेयरमैन कौन होगा, लेकिन अभी तक तय नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग खोजते हैं कि कौन ज़्यादा सीट सकता है, किस सीट बेच सकता है, किसको हम चेयरमैन बनाएंगे, कि कौन ज़्यादा दामों पर सीट को बेच सकता है, कौन ज़्यादा सीट को सेटिंग गटिंग कर सकता है, ऐसा चेयरमैन का तलाश में है। इसीलिए वर्तमान सरकार पिछले 3 महीनों से लगभग 90 दिनों से एक चेयरमैन ढूंढ के नहीं निकाल पाया है। देखिए, लाठी पुत्र है, ये हम लोग
साबित करके दिखा देंगे। और इसमें हम लोग साबित क्या करना है, जो है उसको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी दिन है महोदय, तो दिन है तो दिन को साबित करने की आवश्यकता नहीं होता है। जो झूठ होता है, झूठ को आदमी साबित करता है कि झूठ है, विश्वास करिए ये सही है। जहाँ झूठ होता है उसको साबित करने की आवश्यकता है। हम लोग इस माटी के पुत्र हैं, हम लोग यहाँ का अबुआ का बेटा है, और हम लोग ही अब अबुआ राज को स्थापित कर सकते हैं। कैसा अबुआ राज और अबुआ सरकार की बात करते हैं, जो निहत्थे निर्दोष बेकसूर छात्र को आंदोलन करने नहीं दे रहे हैं, उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको लाठी डंडा गोली बारूद के दम से सरकार चला रहे हैं, और अबुआ सरकार की बात करते हैं। आज जेपीएससी JSSC में भ्रष्ट अध्यक्ष, सचिव, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, मेंबर को बैठा के रखे हुए हैं। आज आपका सरकार का जो 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी है उसमें मात्र 2 झारखंडी है, जयंत मुर्मू और लक्ष्मी टप्पो, बाकी के बाकी सभी गैर झारखंडी को बैठा के रखे हैं। अबुआ सरकार की बात करते हैं। ये अबुआ सरकार की बात करने वाले ये झूठ मूठ का बात करते हैं। इसका सच्चाई हम लोग जनता के बीच धीरे धीरे आ रहा है। सिर्फ पोस्टर में लिख देने से अबुआ सरकार सही में नहीं होता है। बैनर में, पोस्टर में, अखबार में तो हम कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। महज उसमें वही शब्द अगर जो पोस्टर, बैनर, अखबार में जो प्रयोग किया जाता है उस शब्द का अगर 10% भी अगर इस राज्य के हित में अगर सच्चाई के लिए लागू और पालन किया जाता तो आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी का यह दशा नहीं होता। 16 तारीख को क्या करेंगे, क्या कुछ 15 तारीख को पूरे राज्य के छात्र आके इकट्ठा होंगे, सब कोई जमा होंगे, कोई लॉज में, कोई हॉस्टल में, कोई JSSC कार्यालय के इर्द गिर्द में, और हम लोग का शक्ति प्रदर्शन होगा 16 तारीख को। पुलिस एक जारी की है चिट्ठी जो वायरल हो रहा है, उससे अभ्यर्थी काफी डरे हुए ये डरे हुए हैं। छात्र का चूंकि उनका भविष्य का डर होता है, उनका फ्यूचर का डर होता है, उनको नौकरी लगने का डर होता है, तो निश्चित ही डरे हुए हैं। चूँकि छात्र, स्टूडेंट, बच्चे हैं, लेकिन अब जब उनका भविष्य बेचा जाएगा, जब उसका सपना को ही चकनाचूर किया जाएगा, जब उसका वर्तमान खराब करके उसका भविष्य को भी बर्बाद किया जाएगा, तो वो बच्चे एक लिमिट समय तक डरेंगे। उसके बाद जब डर खत्म हो जाएगा तो फिर टकराएंगे। इसीलिए वो लेटर का डर अब हम लोग को, लव लेटर का डर अब हम लोग को नहीं है। अब हम लोग सीधा सामना करेंगे 16 तारीख को।